हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एट पुबर्टी, जब पुबर्टी आती है ना, एडोलेसेंस आपने पढ़ा होगा, तो उसमें होता क्या है कि एट पुबर्टी उस समय हमारे जो हाइपोथैलेमस है, हम थोड़ा आपको बताएंगे उसके बारे में। जैसे आप देखे होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी होता है इसमें दो पार्ट, एक तो इंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, इंटीरियर पिट्यूटरी थोड़ा सा समझेंगे, है ना। इंटीरियर पिट्यूटरी और इसको आप बोल दो पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ये हो गया। और ये भी आप देखोगे तो यहाँ आपको हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस मान लीजिए इसको हाइपोथैलेमस, ध्यान से समझेंगे, है ना। हाइपोथैलेमस तो एट पुबर्टी की बात कर रहे हैं, एट प्यूबर्टी। ठीक है, यानी 12 to 13 इयर्स जो स्टार्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, कौन सा पिट्यूटरी? इंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो आप देख रहे हो इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी ये जो है ना, इसका दो पार्ट आपने देखा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे है और इससे पहले हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं हाइपोथैलेमस। आप ऊपर देख रहे हो हाइपोथैलेमस। आप जानते हो कि इंटीरियर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द इंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक्चुअली इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आप देखोगे कि जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये जो है इंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इसको कहते हैं GnRH। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, GnRH का गोनैडोट्रोपिन। ठीक है, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कह सकते हैं इसको। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, यानी यहां से जो आप देख रहे हो हाइपोथैलेमस, ये रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। जैसे मान लो कि TRH है तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आपको सेक्रेट करता है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे आ गया। अब इंटीरियर पिट्यूटरी पे आया तो जैसे ये इसको स्टिमुलेट किया, अब ये क्या किया, है ना, ये जो है सो दो हार्मोन को सेक्रेट करेगा, LH और FSH। ठीक है, LH और FSH, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का होता है फॉलिकुलर या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं ना समझने के लिए, ताकि अच्छा समझ में आए। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया और ये FSH हो गया। अब जो ये होता है LH, ये जो है ना, एक सेल है। हम लोग जब सेमिनिफेरस ट्यूबल बनाते हैं ना, सपोज मान लीजिए कि ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में ऐसे ऐसे सर्टोली सेल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है। तो ये देख रहे हो, इसको कहते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, और ये जो है स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है, स्पर्मेटोगोनियम ना, गोनियम सेल, स्पर्मेटोगोनियम सेल। और यही डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी, इसको देखेंगे हम कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाहर आप देखोगे तो यहाँ पे लेडिंग सेल क्या दिखेगा? ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर ये लेडिंग सेल होता है। क्या होता है? लेडिंग सेल। तो यही हम कह रहे हैं कि जो LH हार्मोन और FSH हार्मोन, LH क्या करता है कि ये जो है तुम्हारा, है ना, लेडिंग सेल को स्टिमुलेट किया, और लेडिंग सेल जो है सो टेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको आप कहते हो एंड्रोजन एंड्रोजन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। यहाँ जो आप देख रहे हो लेडिक सेल, ठीक है। और दूसरी बात जो एफएसएच तुम देख रहे हो, ये आपके सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। किसको? सर्टोली सेल। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा एफएसएच है ना, ये सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल इसको जो है स्टिमुलेट करता है। एलएच जो है लेडिक सेल को, ठीक है, और ये जो है सर्टोली सेल, देखिए लिखा है सर्टोली सेल लिखा हुआ है, ठीक है। एलएच जो है लेडिक सेल और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन यहाँ पे लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और ये एफएसएच जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। और सर्टोली सेल जो है सो क्या करता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस ना, स्पर्मियोजेनेसिस, हम बताएंगे क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये रहा एक प्रोसेस, लेकिन हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल थोड़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले आप देखोगे ये जो प्रोसेस है, दिख रहा है यहाँ तक, है ना। आप देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है, तुम लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म यानी मेल गैमेट, क्या लिखेंगे हम लोग, मेल गैमेट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक होता है जो सेल, कोई भी चीज एक सेल से डिवाइड होता है, तो एक सेल को, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम ना, स्पर्मेटोगोनियम सेल, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो है सो एक से दो सेल, चूंकि सेल डिवीजन होगा, है ना। आपको पता है सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो तीन होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, एक अमाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सेल, इसको हम लिख सकते हैं 2n, क्यों, क्योंकि यहाँ या इसी में हम लिख देते हैं इसको 2n ना, यहाँ पे लिख देते हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड समझने के लिए आप लोग को, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे ना पूरा होता है 46, और जब एक सेल से दो सेल बना तो भी 2n होता है, और दो से जब चार बनता है, दो से चार जब बनेगा तो भी क्या होगा, आपका 2n होगा। ये नहीं समझना है कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ये छोटा बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है कि नहीं। तो ये जो आप तुम देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो प्रोसेस है जो डिवीजन का, इसको कहते हैं माइटोसिस। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। क्यों बोलेंगे, माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, यानी यहाँ पे सूत्र यानी गुणसूत्र की संख्या समान विभाजित हो रही है, मतलब अगर यहाँ पे 2n है तो 2n आया, और इंग्लिश में इसको कहते हैं माइटोसिस। और ये जो डिवीजन होने का जो प्रोसेस है ना, इस फेज को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको, तीन फेज ऐसे जनरली होता है, मल्टीप्लिकेटिव फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इसको बोलेंगे मल्टी, है ना, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, या स्टेज भी कह सकते हैं। इसके बाद यहां से जो स्टार्ट होता है, हम तीन फेज को अलग अलग दिखा देते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ। तो मान लो सपोज दैट इसका ग्रोथ हुआ, यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, ठीक है, लेकिन जैसे इसका ग्रोथ हुआ, यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। देखो पहले ग्रोथ हो गया इसका, तीन फेज मैंने बोला कि एक माइटोसिस है, एक जो है सो आपका प्रोसेस है जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो दिखाया गया ना, 1 से 2 से जितना भी सेल रहेगा ग्रो करेगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 में हमने एक को लिया है, आप सबको अलग अलग ले सकते हैं, पूरा बड़ा भी बना सकते हैं, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, आज बात समझ में। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ फेज क्या हो गया, तो ग्रोथ फेज जब करेगा ये वाला, तो यहां से जब चलेंगे, अब इसको मान लो ना ये प्राइमरी, क्या मान लो इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। और ये अब यहां से आपको थोड़ा चेंजिंग महसूस होगा, अब यहां से क्या होगा, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके हाफ हो जाएंगे, दिख रहा है ये, है ना,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। और इसमें भी आपका हो जाएगा एन, एन हो जाएगा। 2 स्टेज होता है, क्योंकि जो मियोसिस होगा, है ना, ये देखो, ये जो मियोसिस होगा वो एक्चुअली होता क्या है कि पहली बार में मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1, और दूसरा जो होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2। ये मियोसिस 1 अलग अलग पूरा फेज होता है। मियोसिस 1 में आप देखेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, है ना, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज 1 का भी होता है, लिप्टोटिन, ठीक है, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। फिर आप देखोगे मियोसिस 2 का भी होता है। मियोसिस 2 में जो है सो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, है ना, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, तो अलग अलग पूरा प्रोसेस है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप देखोगे मियोसिस 1, यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अर्धसूत्री, यहाँ पे जो गुणसूत्र की संख्या आप देखोगे यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n हो गया, मतलब ये हैप्लॉइड हो गया। ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। और ये जो आपका फेज है इसको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन। मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, इधर मल्टीप्लीकेशन और ग्रोथ फेज इधर ही लिख दिया मैं, और इधर, ठीक है, या ऐसा करते हैं कि इसको इधर ही लिख देते हैं, तीनों को सुटेबल यहाँ पे लिख देंगे, मल्टी मैचुरेशन ना, मैचुरेशन फेज, ये आपका मैचुरेशन फेज हो गया। पहला मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया, इसके बाद ये आपका ग्रोथ फेज हो गया, और ये हो गया मैचुरेशन फेज, यहाँ पे मैच्योर हो गया। और ये जो बना, ठीक है, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड, इसके बाद बनता है वो। अब यहाँ पे सिर्फ रह गया है इसका शेप में परिवर्तन होना। तो आप देखोगे इसके शेप में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और ये अलग जो है सो अपना शेप बदल लेगा, ठीक है। यानी काया में परिवर्तन, यहाँ पे शेप में परिवर्तन हो गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि स्पर्मेटिड, देख रहे हो, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्पर्मेटिड, ये पहले बना, देख रहे हो स्पर्मेटिड, अब इसका शेप में थोड़ा चेंजिंग आ गया। अलग से हम लोग इसको देखेंगे, इसमें जो हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, अलग से एक फिगर देखेंगे इसका हम लोग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बना, ये जो बनने का जो प्रोसेस है, ये जो चेंजिंग आया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। आगे बात समझ में, ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लेकिन स्पर्मेटिड जब चेंज हुआ स्पर्मेटोजोआ में, तो स्पर्मेटिड यानी स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस। देखो स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में ओजेनेसिस के साथ, ओके।